Hello friends, welcome to the Pooja Shri classes. Today we are discussing about control system and सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे poles of transfer function and zeros of transfer function. What first we read poles of transfer function और वीडियो देखने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें. Poles of transfer function, the value of s which makes the transfer function infinite after substituting in the denominator of a transfer function are called poles of that transfer function. Poles क्या है? ट्रांसफ़र फंक्शन को makes the transfer function infinite after substituting in the denominator of a transfer function are called poles. So value of poles कैसे लिखते हैं? Value of poles like S1, S2, S3 and so on Sn are called poles of a transfer function. And next पढ़ेंगे zeros of transfer function. तो zeros of transfer function क्या होते हैं? The value of s which makes the transfer function zero after substituting in the numerator are called zeros of the transfer function. ये क्या करता है? Makes the transfer function zero. और इसको कहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं? न्यूमरेटर में और ये होता है डिनोमिनेटर में. ये होता है डिनोमिनेटर में और ये होता है न्यूमरेटर में. एंड वैल्यू ऑफ जीरोस SA, SB and SM are called zeros of transfer function. Poles and zeros may be real or complex. Poles और zeros कैसे हो सकते हैं? Poles and zeros रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स, या तो रियल हो सकते हैं या कॉम्प्लेक्स होते हैं. कंजुगेट्स और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टाइप्स, दोनों टाइप के कॉम्बिनेशन में भी हो सकते हैं. पोल्स एंड जीरोस may be located at the origin in S plane. ये कहाँ पे लोकेट होते हैं? एस प्लेन पे. फिर है ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन. तो ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है? ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन. ब्लॉक डायग्राम इज ए पिक्टोरियल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए गिवन सिस्टम. ब्लॉक डायग्राम क्या है? पिक्टोरियल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दिए हुए सिस्टम्स का. इट इज़ वेरी सिंपल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द गिवन कॉम्प्लिकेटेड प्रैक्टिकल सिस्टम. कोई भी सिस्टम जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उसे सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए हम ब्लॉक डायग्राम का यूज़ करते हैं. इट एक्सप्लेन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द सिस्टम थ्रू द ब्लॉक्स. ये इनके इनपुट और आउटपुट के बीच के सारे रिलेशनशिप्स को बताता है ब्लॉक के थ्रू. टू ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए प्रैक्टिकल सिस्टम, ईच एलिमेंट ऑफ प्रैक्टिकल सिस्टम इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए ब्लॉक. अगर हम किसी प्रैक्टिकल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं तो प्रैक्टिकल सिस्टम के सारे एलिमेंट्स को ब्लॉक के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं? फंक्शनल ब्लॉक कहते हैं. और इससे एक्सप्लेन किया जाता है इसके मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू इनपुट और आउटपुट को एक्सप्लेन किया जाता है. For a closed loop system, the function of comparing the different signal is indicated by the summing point
while a point from which signal is taken for the feedback purpose is indicated by takeoff point। अब ब्लॉक डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन, ब्लॉक डायग्राम क्यों बनाया जाता है इसको तो पता चल गया आपको, ये हम लिख के भी बताते हैं। इट एक्सप्लेन्स द cause and effect relationship existing between input and output of the system through the blocks। ओके, अब इसमें क्या बता रहा है? फॉर क्लोज्ड लूप सिस्टम the function of comparing the different signal is indicated by the summing point। डिफरेंट सिग्नल कैसे इंडिकेट किया जाता है? डिफरेंट सिग्नल इज इंडिकेटेड बाय द समिंग पॉइंट। डिफरेंट सिग्नल किसके द्वारा? समिंग पॉइंट के द्वारा। और while point from which signal is taken for the feedback purpose, a point from which signal is taken for the feedback purpose is indicated by takeoff point। ओके, takeoff point क्या होता है? इट रिप्रेजेंट एज ए डॉट विच सिग्निफाइज एप्लीकेशन ऑफ वन इनपुट सोर्स टू और मोर सिस्टम। टेक ऑफ पॉइंट क्या होता है? वह रिप्रेजेंट करता है और सिग्निफाइज करता है एप्लीकेशन को वन इनपुट सोर्स से टू और मोर सिस्टम्स के, दो और दो से अधिक सिस्टम्स के लिए। और समिंग पॉइंट क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स समेशन ऑफ टू और मोर इनपुट सिग्नल एंटरिंग इन ए सिस्टम। समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट में क्या होता है? समिंग पॉइंट एक पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है जो सिग्नल्स के एक सोर्स से दूसरे सोर्स की तरफ जाने के लिए बताते हैं। और समिंग पॉइंट है जहाँ पे दो सिग्नल्स आके मिलते हैं, उन्हें समिंग पॉइंट्स कहते हैं। ट्रांसफ़र फंक्शन, अब यहाँ पे हम आपको बता देते हैं समिंग पॉइंट। ये समिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ये है समिंग पॉइंट और ये डिफरेंशिएशन पॉइंट। समिंग पॉइंट और ये डिफरेंसिंग पॉइंट है, डिफरेंसिंग पॉइंट। अब टेक ऑफ पॉइंट,
टेकिंग ऑफ पॉइंट कैसे, ये है टेक ऑफ पॉइंट। ये ब्लॉक डायग्राम, ये है शमिंग पॉइंट। यहाँ से ये हमारा इनपुट है RS, ये हमारा सिस्टम GS ब्लॉक, ये आउटपुट CS, और ये है हमारा फीडबैक। ये है सम। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है C ऑफ S इक्वल टू G ऑफ S का R ऑफ S। ये इनपुट हमारा कहाँ जा रहा है, R ऑफ S में जा रहा है, और ये यहाँ से माइनस होगा क्या, G ऑफ S और H ऑफ S। माइनस होगा G ऑफ S और H ऑफ S। तो इसके बाद हमने क्या किया, इसको कर लिया C ऑफ S इक्वल टू G ऑफ S R ऑफ तो यहाँ पे क्या होता है, T ऑफ S मतलब ट्रांसफ़र फंक्शन इक्वल टू होता है C ऑफ S अपॉन R ऑफ S होता है। अब इसका ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे निकलेगा, तो T ऑफ S इक्वल टू होगा G ऑफ S अपॉन 1 प्लस G ऑफ S और H ऑफ S। ये हो गया हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन। अब मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम, मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम्स। मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, तो इसमें हमारे मल्टीपल इनपुट होंगे। तो ये है हमारा R ऑफ S पहला इनपुट, फिर है सिस्टम G1 ऑफ S, ये एक हमारा और इनपुट U ऑफ S, और हमारा सिस्टम G2 ऑफ S, C ऑफ S, और यहाँ से हमारा फीडबैक है H ऑफ S। ठीक है, तो देखिए ये हमारा मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट का ब्लॉक डायग्राम हुआ। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन रूल, रिडक्शन रूल क्या करते हैं, रिड्यूस सीरीज़ ब्लॉक, सीरीज़ ब्लॉक्स को रिड्यूस करते हैं। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ब्लॉक डायग्राम्स के रिडक्शन रूल्स पढ़ेंगे। ब्लॉक डायग्राम के रिडक्शन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्लॉक डायग्राम का रिडक्शन रूल कैसे होता है, पहले रिड्यूस सीरीज़ ब्लॉक, हम सीरीज़ में जो ब्लॉक दिए होते हैं जैसे ऐसे G1 G2 G3, इस तरह के जो ब्लॉक दिए होंगे उनको रिड्यूस करेंगे। फिर रिड्यूस पैरेलल ब्लॉक्स, यही ब्लॉक्स अगर पैरेलल में होंगे तो इन्हें रिड्यूस करेंगे।
फिर रिड्यूस माइनर फीडबैक लूप्स एंड नेक्स्ट है शिफ्टिंग समिंग पॉइंट टू द लेफ्ट एंड टेक ऑफ पॉइंट टू द राइट एज फॉर एज पॉसिबल। जितना पॉसिबल हो टेक ऑफ पॉइंट और समिंग पॉइंट को शिफ्ट करेंगे। फिर है रिपीट स्टेप 1 to 4। इसके बाद हम फिर से यही सारी स्टेप्स रिपीट करते रहेंगे इस ब्लॉक डायग्राम को रिड्यूस करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके आगे के टॉपिक में पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहिए एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।